क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मानवेंद्र सिन्हा है। किसकी सरकार आएगी? सरकार तो कांग्रेस की थी और परिस्थितियां कैसी भी हों, कांग्रेस की दोबारा सरकार आनी चाहिए। सर आप कोई संगठन के अधिकारी लग रहे हैं हमें। जी जी। आपसे जानना चाहूँगा आपके क्षेत्र के विधायक और सिंधिया जी जो 25 लोग गए, क्यों नहीं सुनी आपने उनकी, क्यों चले गए वो? व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण गए हैं वो। कैसा व्यक्तिगत स्वार्थ? व्यक्तिगत स्वार्थ से मतलब ये है कि सिंधिया जी को अपनी राजनीतिक ज़मीन जाती हुई दिखाई दे रही थी, खिसकती हुई दिखाई दी थी, डिप्रेशन के शिकार हो गए थे चुनाव हारने के बाद। उसके बाद उनको ऐसा लगा कि हमारी जो राजशाही है वो धीरे धीरे पूरी समाप्त हो जाएगी, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। परंतु दिक्कत ये रही कि उन्होंने अपने खुद तो डूबेंगे सनम, अपने साथ अपने विधायकों को भी ले डूबे, और ये परिणाम बताएगा। आपने सर व्यक्तिगत स्वार्थ की बात की, लेकिन भारत की राजनीति की एक परंपरा है कि जो भी राजनेता होता है, जनप्रतिनिधि होता है, उसकी कोई अपनी व्यक्तिगत जीवन नहीं होता है, उसका जीवन का एक एक क्षण उसकी जनता के लिए समर्पित होता है। तो ये तो जनता से समर्पित बात हो गई ना कि वो जनता के लिए वो बीजेपी में चले गए, उन्होंने कहा भी ऐसा। अगर जनता के लिए जाते तो 35 करोड़ रुपए लेने की बात कहाँ से सामने आ रही है? आप लोग किस आधार पर आरोप लगाते कि उनके विधायकों ने 35 करोड़ रुपए लिए हैं? अन्य विधायकों से जो चर्चाएं की गई थी, जिनको खरीदने की कोशिश की गई थी, वो सारे लोग ये बात को पुष्टि करते हैं। जैसे कि लगभग अन्य विधायकों, जिनका नाम लेना उचित नहीं है, परंतु वो सारे अन्य विधायकों से जिनसे बात की जाती है वो तो बताते हैं ना कि खरीदार कई, जरूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति कोई सामान ही खरीदे, कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो मोल भाव भी तो होता है। सर यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद थे जी। ग्वालियर चंबल संभाग के, वो राजा महाराजा कहे जाते हैं, उनका एक छत्र राज माना जाता है, उनका गढ़ माना जाता है। उनके गढ़ में उनके खिलाफ आप लड़ पाएंगे? देखिए, उनके खिलाफ तो जनता लोकसभा चुनाव में ही बता चुकी है कि वो राजा महाराजा थे या नहीं थे। तो जनता ने तो उनको तभी लड़के बता दिया था कि जनता की ताकत अधिक मजबूत है राजा महाराजाओं की तुलना में। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, 15 महीने रहे जी। अब जब उपचुनाव में जनसभाएं होती हैं तो शिवराज सिंह कहते हैं कि आप 15 महीने का हिसाब दो। क्यों, क्या हिसाब देंगे आप 15 महीने का अपना? देखिए, आप छोटी सी बात को समझिए कि एक छोटा सा घर होता है, उस घर की व्यवस्था को चलाने के लिए खर्चों को नियंत्रित करके आमदनी को बढ़ाया जाता है। यही किसी की घर की संपन्नता का राज होता है। कमलनाथ जी एक पूरी तरीके से मध्य प्रदेश को संपन्न राज्य बनाना चाहते थे। खर्चों को और व्यर्थ के फिजूल खर्ची को घटाकर एक विकासशील योजनाओं को क्रियान्वित करने की वो कोशिश कर रहे थे। इसके बदले में अगर शिवराज सिंह जी को देखेंगे तो प्रचार प्रसार और केवल फिजूल खर्ची और इधर उधर की लफंगी बातें, अगर मैं उनको कहूँ कि लच्छेदार बातें, और नारियल लेके घूमना, झूठी घोषणाएं करना, 21,000 घोषणाओं को भी अभी लंबित हैं। तो इस तरह की बातों से प्रदेश नहीं चलता है। कर्ज की बात है तो 15-15 हज़ार करोड़ तक भी कर्ज वो लगातार लेते रहे हैं, लेते चल रहे हैं। ट्रांसफ़र उद्योग उन्होंने बना लिया और ट्रांसफ़र लगातार किए हैं। तो इस तरह की बातें मतलब चलती नहीं है। उसके मुकाबले में अगर कमलनाथ जी का देखा जाए तो उनका संयमित व्यवहार और एक निश्चित रूप से विकासशील मध्य प्रदेश को ले जाने की जो कार्य योजना थी, वो 15 महीने की एक झलक थी। शायद अगर उनको 5 साल दिए होते, अगर ये वोट और नोट का खेल नहीं होता, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश बहुत अच्छी दिशा में पहुंचता। सर गुना, अशोकनगर, शिवपुरी क्षेत्र को देखें तो ये कृषि प्रधान क्षेत्र कहा जाता है, और लेकिन सबसे बड़ी यहाँ की दुर्दशा ये है कि यहाँ का किसान सबसे ज़्यादा परेशान है। यहाँ के बच्चे सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चों में गिने जाते हैं। यहाँ पर कोई कृषि विश्वविद्यालय नहीं, यहाँ पर कोई महिला विश्वविद्यालय, महिला विद्यालय नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पे इसका जो कारण है वो यह है कि यहाँ पे राज महाराजाओं का राज रहा है, और ऐसी स्थिति में जनता को शोषित, दलित और अनपढ़ अगर वो रखेंगे तभी उनको जनता वोट करती है। जनता जब जब जागती है तब तक महाराजाओं के शासन का अंत हो जाता है, और वो हुआ। अब जनता जाग चुकी है। निश्चित रूप से कमलनाथ जी एक व्यावसायिक दृष्टिकोण भी रखते थे, किसान के साथ उनकी एक सकारात्मक व्यवहार भी था, और वो इस क्षेत्र के लिए काम करने चाह रहे थे। परंतु श्रीमंत जो सिंधिया, जो उनका श्रीमंत शब्द एक ऐसे ही कह दिया जाता है, उन्होंने इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया। वो चाहते नहीं है कि यहाँ के जनता कभी विकास करे। क्यों नहीं चाहते हो कि यहाँ की जनता विकास करे? देखिए, वो उद्योग मंत्री थे, कि कोई हमसे सामने भी कह रहे हैं कि अगर वो उद्योग मंत्री मंत्री रहकर भी वो चाह सकते थे, परंतु वो ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे ना तो उनका वोट का जो गणित है वो गड़बड़ा जाएगा। जनता जागरूक होगी, हार जाएगी। कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी? कांग्रेस, मेरा जो ख्याल है, 28 में से 28 सीट जीतेगी, और उसका कारण ये है कि 28 सीटों पर एक ज़बरदस्त इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो बहुत ज़ोर से हावी हुआ है। इस 15 साल का जो पुराना जो कार्यकाल था शिवराज सिंह जी का, वो तो है ही, साथ में 15 महीने का इनका जो सकारात्मक कार्यकाल रहा वो, और उसके साथ साथ अब जो कोरोना काल में इन्होंने दुर्दशा की है आम जन की, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग इनको नापसंद करते हैं, शक्ल नहीं देखना चाहते, केवल योजनाएं और झुंझुनी बातों करके ये लोग अपनी बातों को रख रहे हैं।